बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीस हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एबटाबाद में शाहजहान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट उड़ा दी। जहानाबाद में नेशनल बैंक के बिलमुकाबिल कासिम प्लाजा और फिरोज प्लाजा के अखब में मौजूद गला मंडी में स्टॉल्स को शदीद आग में लपेट दिया। महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन ने ट्रैफिक पुलिस को शाम ने गवर्नमेंट इंसाफ प्राइमरी स्कूल जहानाबाद में बच्चों को ट्रैफिक आगाही, रोड सेफ्टी और गुड और बैटर्स के हवाले से आगाही कैप्चर किया। जैकबाद में अफसोसनाक वाक़े ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। नौमालूम बच्चे की लाश नहर से बरामद। MNA, DC, AC, TMO और SHO और दीगर महकमाजात के अफसरान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान की 6 नवंबर आमद पर इंतज़ामात का तफसीली जायजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स और डेविड हॉवर्ड की इस्लामाबाद में मुलाकात। मंजी बहादुर में वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मोहम्मद मेहदी को 50,000 रुपए की माली इमदाद का चेक दे दिया। गुजरावाला में अलखदमत ग्रुप ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब नबील जावेद की जेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मिंसनाबाद में SHO सैयद गुलाम शबीर शाह ने मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। मंजी बहादुर के स्पिरिट कॉलेज में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। ठुल के गांव लतीफाबाद खोसू नहर को 10 फीट तक शगाफ पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब ने जामपुर को जिला बनाने की दरख्वास्त कबूल कर ली। सोबतपुर के SHO मटर खान दिनारी की दबंग कार्रवाई। मंजी बहादुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती जाम हो गया। बुरसा का जेल इंतजामिया पर घोषणा तशद्दुद और गफलत का इल्जाम। PTM रिजी खान साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली खान गोरसानी ने पुरजवीर में रिकॉर्ड ट्रेनिंग निकाली। मंजी बहादुर में रॉड टूट जाने के बाद मुसाफिर बस खाई के करीब उलझ गई। सोबतपुर के नस्त शहीद पुल के करीब गाड़ी तेज रफ्तारी के बाद हादसे का शिकार हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाज़िम की खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब आपके भी ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट ताहिर टाउन मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सेवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स। कीमत कम तरीन, लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको एबटाबाद से अपडेट करेंगे, जहां पर शाहजहान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट उड़ा दी। इफ्तार अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट उड़ा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले सरफराज अब्बासी के घर आमद MP नज़ीर अहमद अब्बासी ने सरफराज अब्बासी को पार्टी में वेलकम किया। इस मौका पर कहा गया कि सरफराज अब्बासी बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करके अपनी बरादरी और दोस्तों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जोहराबाद से अपडेट करते चलें। जोहराबाद में मौजूद गला मंडी में स्टॉल्स को शदीद आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू इदारे 11122 ने आग पर काबू पा लिया। गवर्नमेंट इंसाफ प्राइमरी स्कूल जोहराबाद में बच्चों को रोड सेफ्टी के हवाले से लेक्चर्स दिया गया। DIG ट्रैफिक पंजाब लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नीलोफर हयात की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब गवर्नमेंट इंसाफ प्राइमरी स्कूल जोहराबाद में बच्चों को ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी और गुड और बैड टच के हवाले से आगाही लेक्चर दिया गया। स्टाफ की खिदमत में गुजारिश की गई कि वो इस तरह बच्चों की तरबियत करें ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके। जैकबाबाद में अफसोसनाक वाक़े ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। जमाली नहर में नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। जैकबाबाद में सिविल लाइन थाना के हदूद जमाली नहर में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद नौमौलूद बच्चे को फेंक कर फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने देखकर नौमौलूद बच्चे की लाश को पानी से बाहर निकाल दिया। अहले मोहल्ला ने वाक़े की इत्तला सिविल लाइन पुलिस को दे दी। पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई, जिसके बाद अहले मोहल्ला ने बच्चे की लाश को अपनी मदद आप के तहत दफना दिया। 6 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद खान के विजिट पर SHO, AC, DC और MNS का इंतजामात का तफसीली जायजा। तफसीलात के मुताबिक MNA साले मोहम्मद खान, DC मंसहरा डॉक्टर कासिम, हाजी अफसर खान, हाजी रियाज खान, AC अरशद महमूद खान, TMO मजहर अवान, SHO वारिस खान और दीगर महकमाजात के अफसरान का वज़ीर आला के PK महमूद खान के 6 नवंबर बरोज़ हफ्तामत पर इंतजामात का तफसीली जायजा। इस मौका पर दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ क्रिकेटर्स की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ क्रिकेटर सर एवन रिचर्ड्स और डेविड कवर की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्की क्रिकेट के फ़रोग़ बिलख़ुसूस कम उम्र खिलाड़ियों के लिए सहूलियात और मौक़े फ़राहम करने पर तबादला ख़याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। मज़ीद कहा, हर इलाके में खेलों के मैदान बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं ताकि बच्चों और नौजवानों को सेहतमंद तफरीह के मौक़े मिलें। दोनों क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप के हालिया मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। मंडी बहाउद्दीन से मज़ीद अपडेट करते चले। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मोहम्मद मेहदी को 50,000 के माली इमदाद का चेक दे दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मोहम्मद मेहदी वल्द अल्लाह दित्ता को अपने दफ्तर में हुकूमत पंजाब की जानब से दी गई माली इमदाद में 50,000 का इमदादी चेक दे दिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने बताया कि मोहम्मद मेहदी ने वज़ीर आला पंजाब को माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी थी। इनका कहना था कि हुकूमत गरीब और मुस्तक अफराद की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशिश है। इस मौका पर मोहम्मद मेहदी ने कहा कि वो हुकूमत पंजाब की जानब से दी गई फौरी इमदाद पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NAN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद गुजरांवाला से अपडेट करते चलें, जहाँ पर अल-खिदमत ग्रुप ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन गुजरांवाला इलेक्शन 2021 to 2022 एतहाद ग्रुप और अल-खिदमत ग्रुप में कांटेदार मुकाबले के बाद अल-खिदमत ग्रुप ने मैदान मार लिया, जिसमें सज्जाद हुसैन चौधरी सदर, राना डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जनरल सेक्रेटरी, मियां मोहम्मद लतीफ़ इंसारी सीनियर नायब सदर, मलिक आसिफ अवान नायब सदर, मलिक रिजवान फाइनेंस सेक्रेटरी और नदीम अब्बास ऑडिटर कामयाब हुए। जबकि अल-खिदमत ग्रुप के उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी फरहान लतीफ़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं।
सेशन कोर्ट में क्लर्क्स बार एसोसिएशन 2021 से 22 के लिए पोलिंग हुई, जिसमें 374 क्लर्क्स बार मेंबरान ने अपना राय हक इस्तेमाल किया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड साहबजादा मुनीर अब्बास एडवोकेट ने रिजल्ट अनाउंस किया। बताया कि सज्जाद हुसैन चौधरी ने 198 वोट लिए, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हामिद भट्ट ने 152 वोट हासिल किए और जनरल सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर राना मोहम्मद रिजवान ने 188 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल मोहम्मद वसीम ने 154 वोट हासिल किए। अल-खिदमत ग्रुप के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने तमाम मेंबरान क्लर्क्स बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया और जीत की खुशी पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और बाद में मिठाइयाँ भी तकसीम की। सेक्रेटरी ऑफ पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी ऑफ पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADC लाहौर उमर शरीफ चट्ठा और डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ राविस लाहौर डॉक्टर मुनीब अकलीम और महकमा हेल्थ के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें DC और डॉक्टर मुनीब अकलीम ने सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए रीच एवरी डोर और स्कूल्स में इसका टारगेट 12 नवंबर तक पूरा करने का फैसला किया है और 166 से टीमों की तादाद बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जबकि 86 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और हर लेडी हेल्थ वर्कर को 50,000 का टारगेट दिया गया है। मिंचनाबाद के SHO सैयद गुलाम शब्बीर शाह ने मनशरात फरोशों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। ASP सर्कल मिंचनाबाद मोहम्मद हनान के अहकामात पर अवल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मनशियात फरोश की रियायत के मुस्तहक नहीं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SHO मिंचनाबाद का कहना था कि मेरी तैनाती में मनशियात फरोश रफू चक्कर हो जाए, वरना सख्त एक्शन प्लान है, किसी को रियायत नहीं। जुर्म पेशा अफराद को खत्म करके ही दम लूंगा। TPO बहावलनगर जफर बुस्तार और सर्कल मिंचनाबाद ASP मोहम्मद हनान के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मज़ीद कहा कि मीडिया और ताजर मिलकर साथ दें और जुर्म पेशा अफराद की निशानदेही करें, हम एक्शन लेंगे। इस मौका पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू भी की। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ देंगे। मंशियात के किसी अड्डे से कोई मेरा मुलाजिम या कोई बंदा वहाँ पे जाके अगर कोई 2 नंबरी करता है, किसी से कुछ भत्ता वसूल करता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। और मैं खुद इस चीज़ का मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मंशियात फरोशों के साथ जो मंशियात फरोश करता है, जो इस धंधे में मुलव्वस है, उसके साथ सख्ती के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी किस्म की किसी रियायत का कोई मुस्तहक नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सारा कुछ अवाम के तावन से, आपकी सहाफ़ती बिरादरी के तावन से मुमकिन होगा। आप मुझे इंडिकेट करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा हर जगह पे जहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, कुछ जुआ हो रहा है, मंशियात हो रही है या इसके अलावा कोई अड्डा वगैरह चल रहा है, तो आप मुझे हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मंडी बहाउद्दीन के स्पिरिट कॉलेज में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनाकिद हुई। कॉलेज के तलबा की जानिब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ पेश की गई। तफसीलात सुनेंगे राना खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी खुर्रम शहजाद आगाह कीजिएगा। निजी कॉलेज में महफिल मुलाद का इनकाद किया गया। इस मौका पर कॉलेज के तलबा की जानब से इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जबकि मुल्क के मारूफ नात ख्वां हमाद असलम चिश्ती और जैकम मुस्तफ़ी ने नात पेश करके समा बांध दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर जाकिर हुसैन और जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा जैकम मगीजरा ने थे। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन का कहना कि माशरा तलीम और तरबियत के बगैर तरक्की शाह पर गामजा नहीं हो सकता। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए इसकी नौजवान नस्ल की अला तालीम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वालिदैन को चाहिए कि वो अच्छी कौम की बेहतरीन मुस्तकबल के लिए बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दें। बताजा डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर जाकिर हुसैन प्रोफेसर फारूक अहमद ने कॉलेज के तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तहरीफी शीट पेश की। तकरीब में मरूफ नाथ सैयद रजा परवेज तसव्वुर हुसैन नकवी, प्रोफेसर काशिफ बलोच, प्रोफेसर बिलाल एहसन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल सैयद हुसैन सनवी शिरकत की। कैमरा मैन टीम के साथ राना खुर्रम शहजाद, मंडी बहाउद्दीन। ठुल में गांव लतीफाबाद खोसू की नहर को 10 फीट तक शगाफ पड़ गया। इलाका वकील ने एहतजाज करते हुए कहा, हमारा सब कुछ 1 साल का चावल के फसल पर गुजारा होता है। हम गरीब किसान एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। हमारा सारा गुजर सफ़र चावल की फसल पर होता है। नहर को शगाफ लगने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है।
ہمارے 1 سال کا جو گزر سفر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ مزید کہا کہ نااہل داروغہ اور بیلدار کو ہٹایا جائے اور ہمیں نہر کے شگاف پڑتے ہی جو ابھی نقصان ہوا ہے ان سے بچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامپور کو ضلع بنانے کی درخواست قبول کر لی۔ تفصیلات جانیں گے حمزہ ملک سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ راجنپور کی تحصیل جامپور اب ضلع بنے گا۔ وزیر اعلیٰ نے درخواست قبول کر لی۔ سابق رکن قومی اسمبلی مینا لغاری نے لوہی کو بتایا کہ جامپور کو ضلع بنانے کے بہت قریب ہے۔ ان کے شوہر رکن قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری ضلع بناؤ تحریک کے بانی ہیں۔ صوبائی وزیر پاشی محسن لغاری نے جامپور کو ضلع بنوانے میں اہم کردار ادا کرنا ہے، جبکہ محسن لغاری جامپور کو ضلع بنوا کر ہی رہیں گے۔ جامپور کو ضلع کا درجہ ملنا یہاں کے عوام کا حق ہے۔ سارا سی ایم صاحب نے ایک وعدہ کیتی ہے اور میں کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ایتی ویسی صرف اسا وعدے تک نہیں، اسا کوشش کریں گے کہ ایک شے امپلیمنٹ تھی وے۔ مینا لغاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جامپور کو ضلع بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ بزدار صاحب بھی اگری ہیں، محسن خان انہیں کو انیشیٹ پہلے دن کنے کیتی ہیں اور سردار جعفر خان دی سارا انٹرسٹ ہے، سارے فائدے وچ ہے، سارے عوام جڑے خوشحال ہے اسا خوشحال ہو سو۔ جی کیمرامین کے ساتھ حمزہ ملک، راجنپور۔ جی حمزہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو صحبت پور سے مزید اپڈیٹ کریں۔ SHO مٹھل خان دیناری کی دبنگ کارروائی۔ DIG نصیر آباد پرویز احمد چانڈیو کی خصوصی ہدایات پر SSP صحبت پور میر حسین احمد لوہڑی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے SDPO چاند محمد کھوسا کی نگرانی میں سٹی صحبت پور کے SHO مٹھل خان دیناری نے روپوش ملزم سکندر ولس رحیم بخش کو گرفتار کر لیا، جو کہ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس تفصیلات کے مطابق یہ مجرم بلوچستان کی حدود میں چھپا ہوا تھا۔ خفیہ اطلاع ملنے پر SHO مٹھل خان دیناری نے کارروائی کر کے اسے گرفتار کیا ہے۔ منڈی بہادن کی ڈسٹرکٹ جیل میں حوالاتی جام بھاگ۔ منڈی بہادن کی ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کا عادی حوالاتی ایڑیاں رگڑ کر بر وقت علاج نہ ہونے کی بنا پر جام بھاگ ہو گیا۔ ورثا کا تشدد کا الزام۔ ورثا نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تھانہ سٹی نے 1.5 لاکھ روپے رشوت نہ دینے پر مقتول کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج کر دیا تھا۔ ملزم کی جیل میں حالت خراب ہونے پر ورثا نے عدالت سے علاج کی ہدایات دلوائی۔ اس کے باوجود ملزم کو اسپتال منتقل نہ کیا گیا۔ جام بھاگ ہونے پر DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جیل حکام اور پولیس کی ملی بھگت سے پوسٹ مارٹم کروانے کی بجائے مقتول کی لاش ورثا کے حوالے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ورثا نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ PTM کی کال پر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ PTM DG خان سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورسانی نے پورے جیل میں ریکارڈ ریلی نکالی۔ تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی، جبکہ اس موقع پر کہا گیا کہ راجنپور ضلع مسلم لیگ نون کا گڑھ بن چکا ہے۔ منڈی بہادن میں ٹریفک حادثہ جس کے نتیجے میں 6 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ منڈی بہادن میں روڈ ٹوٹ جانے کے باعث مسافر بس کھائی کے قریب الٹ گئی۔ 5 خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پہاڑجین میں موزہ کھائی کے قریب گجرات سے سرگودا جانے والی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریسکیو 1122 نے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق شدید زخمیوں میں شمیم اختر، محمد بی بی ارشاد، زہرا، عصمت بی بی، سفیرہ اور سفیان شامل ہیں۔ پولیس تھانہ کٹھیالہ شیخا نے موقع پر پہنچ کر متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو ٹیموں کی معاونت کی۔ سیدھا اپڈیٹ کرتے چلے، صحبت پور میں بھی تیز رفتاری کے باعث کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پٹواری احمد خان عمرانی اس حادثے کے نتیجے میں دم توڑ گئے، جبکہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔